उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय महाकुंभ जहां एक तरफ धार्मिक आयोजन का प्रतीक है, तो वहीं दूसरी तरफ इसी महाकुंभ से आरोपों और प्रत्यारोपों के दौर भी तेजी के साथ चल रहे हैं। कभी अखिलेश यादव योगी सरकार पर हमलावर दिख रहे हैं, तो कभी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी अखिलेश को कुंभ में जाकर पाप धुलने की नसीहत तक दे रहे हैं। ऐसे में महाकुंभ से किस राजा ने ओवैसी को ललकारा है? मामला भले ही हैदराबाद में दिए गए एक बड़े बयान से जुड़ा है, लेकिन ओवैसी के बड़े बयान पर अब महाकुंभ से इस राजा ने क्यों हुंकार भरी है? नाम बिना लिए हम कहेंगे कि हैदराबाद का एक नेता है, उसने कहा कि 15 मिनट में पुलिस हटा दो तो 15 मिनट में पता चल जाएगा। हम सभी लोगों ने ये बयान सुना हो। ऐसा नहीं लगता कि काफी हद तक हम सामने चाहे जो कहें, लेकिन अगर हम बैठ के गंभीरता से सोचें तो ऐसा नहीं लगता है कि काफी हद तक उसकी बात सही है। अगर ऐसा हो जाए तो लगभग आधा हिंदू एक झटके में साफ हो जाएगा। है क्या हमारे पास? हम लड़ेंगे किस चीज से? हमने इकट्ठा क्या किया? ये विचार करने की बातें हैं। ना हम वंश वृद्धि कर रहे हैं, ना हम शस्त्र संचय कर रहे हैं। इन समस्याओं पे हमको, आपको, सबको इस कुंभ में सम्यक चिंतन करना है और यहां से हम अमृत की बूंदें ले जाकर के अपने समाज को दे सकें, उसे आगे बढ़ा सकें, तब तो हमारी और आपकी ये कुंभ यात्रा सफल मानी जाएगी। नहीं तो बहुत से लोग हैं, आते हैं, स्नान करते हैं पतित पावनी गंगा माई में, संगम त्रिवेणी में। शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की जरूरत क्यों पड़ती है? ये राजा आखिरकार ओवैसी को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल महाकुंभ में पहुंचे राजा भैया का एक बयान इस समय सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस बयान में राजा भैया कहते हैं कि ओवैसी का बयान कई मायनों में सही है। ऐसा नहीं लगता कि अगर हम इस बात को गंभीरता से सोचें तो काफी हद तक उसकी बात सही है। यदि ऐसा हो जाए तो लगभग आधा हिंदू एक झटके में साफ हो जाएगा। आखिर हमारे पास है ही क्या? ना तो हम वंश की वृद्धि कर रहे हैं और ना शस्त्र संचय कर रहे हैं। कुंडा के विधायक राजा भैया ने महाकुंभ में ये बातें कही हैं। उन्होंने दिव्य प्रेम सेवा मिशन की ओर से आयोजित प्रोग्राम को संबोधित करते हुए कहा कि आज हिंदू समाज को बहुत सी बुराइयां खत्म करनी होंगी। इसके अलावा अपने अस्तित्व के लिए भी प्रयास करने होंगे। राजा भैया कहते हैं कि ये बात सही है कि शास्त्रों से रक्षा नहीं हो सकती, संस्कृतियों की रक्षा के लिए शस्त्र जरूरी है। तक्षशिला खत्म नहीं होता। एक लुटेरे ने नालंदा को आग के हवाले कर दिया, महीनों तक वहाँ पुस्तकें जलती रहीं। हमारे प्रभु ने जब जब अवतार लिया तो उन्होंने अस्त्र धारण किए। भगवान राम को जब वनवास हुआ तो सब कुछ छोड़ गए, लेकिन शस्त्र और अस्त्र अपने साथ ले गए। हम माँ की उपासना करते हैं, वो भी शस्त्र से सुसज्जित रहती हैं। हनुमान जी के हाथ में गदा नहीं छूटी और शिव जी के हाथ में त्रिशूल हमेशा रहता है। शास्त्र ये कहते हैं कि कब किसका प्रयोग करे, लेकिन वो ये नहीं कहते कि शस्त्र छोड़ दे। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि हिंदू कर क्या रहे हैं? वो न वंश बढ़ा रहे हैं, न शस्त्र उनके पास है। उन्होंने कहा कि हम देखते हैं कि मूर्ति विसर्जन पर हमले होते हैं, हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। भारत में किसी ने भी शरण मांगी तो उसे मिली। हमारी ये शर्त तो नहीं थी कि धर्म बदल लो तभी ऐसा होगा। भारत में मुसलमान, यहूदी और तिब्बती सभी को जगह दी गई। किसी भी भारतीय को इस पर आपत्ति नहीं थी। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब आप कहें कि जो मेरा ईश्वर है उसी को मानना होगा। ऐसा नहीं करोगे तो मारे जाओगे, हमले होंगे और आतंकी धमाके होंगे। ये हमले चाहे काशी, प्रयाग, अक्षरधाम में हो या फिर भारत की संसद में। जनसत्ता दल के लीडर ने कहा ये हर कोई मानेगा कि जितनी ज्यादा लूट, बलात्कार और हत्या हिंदुओं के साथ धर्म के नाम पर हुई है, उतनी किसी और के साथ नहीं हुई है। हमने शस्त्र छोड़े और जातियों को कूटनीति के नाम पर बांट दिया गया। महाकुंभ में पहुंचे राजा भैया ने कहा कि ये बात सही है कि सनातन से पहले कुछ नहीं था। जो भी धर्म और पंथ आए वो सनातन के बाद ही आए। सनातन ही एक ऐसा धर्म है जिसमें देवी देवताओं ने अवतार लिया। उन्होंने कहा कि कुंभ में सनातन के ध्वजवाहक आते हैं। अब राजतंत्र नहीं है, लेकिन जब ऐसी व्यवस्था थी तो सभी राजाओं के महताब आते थे। यहाँ वो अपनी समस्याओं के बारे में बात करते थे और संतों से मार्गदर्शन लेकर अपने राज्यों में कल्याणकारी योजनाओं को लाते थे। यही कुंभ का असली अमृत हुआ करता था। इस दौरान उन्होंने महाराज शिवाजी का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि भारत में बहुत लोग अपने साम्राज्य को बचाने और स्थापित करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन महाराज शिवाजी ऐसे थे जिन्होंने हिंदवी स्वराज की स्थापना की थी। उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। मतलब साफ है कि इस समय राजा भैया भी
हिंदुत्व के सपोर्ट में आकर ओवैसी जैसे बड़े नेताओं को तगड़ा जवाब दे रहे हैं, तो वहीं योगी शासन की खुलकर तारीफ भी करते दिख रहे हैं। महाकुंभ से ओवैसी को दिया गया ये बड़ा चैलेंज अब ओवैसी की रातों की नींद भी उड़ा सकता है। इस सभागार में उपस्थित सभी हमारे श्रद्धेय वरिष्ठ जन, आप सभी को हमारे सादर प्रणाम। अपनी माताओं को, बहनों को भी हमारे सादर प्रणाम, और छोटे भाई बहन जितने हैं उनको ढेर सारी शुभकामना। और हमारे इस वक्तव्य में जो आपको काम का लगा हो उसको आप ग्रहण करें, और बाकी थोथा समझ के उड़ा दीजिए, लेकिन सार का ग्रहण अवश्य करिए। हम लोगों को एक नए भारत, एक बहुत सुदृढ़ सनातन का निर्माण करना है।